एक ट्रेडर को लगा कि उसका टर्नओवर करोड़ों का है तो ऑडिट एप्लीकेबल होगा ही, एंड 31 अक्टूबर तक आराम से ऑडिट रिपोर्ट फाइल करके अपना आईटीआर फाइल कर देगा। यस्टरडे ही कनेक्टेड विथ मी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड बुक्स शेयर किए। आई कैलकुलेटेड इज टर्नओवर और फाइंड हुआ कि सिर्फ 25 लाख का टर्नओवर है। नाउ आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन जो नॉन ऑडिट के लिए थी चली गई थी। उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, बिलेटेड रिटर्न की पेनल्टी भी भरनी होगी, और इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, या फिर फोर्सफुली ऑडिट करना होगा, कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा। हर साल ये चीज लाखों ट्रेडर्स के साथ होती है, एंड इसका सिंपल रीजन है एफएनओ में टर्नओवर कैलकुलेशंस के रूल्स को सही तरीके से ना समझना। बाय द वे, फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम सी शिवम दावड़ा, एंड मैं बिजनेसेस को, प्रोफेशंस को, एंड ट्रेडर्स को कंप्लायंस एंड टैक्स सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता हूं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एफएनओ में टर्नओवर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू कि एफएनओ के टर्नओवर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन क्यों होता है, ये टर्नओवर बिजनेस के टर्नओवर से डिफरेंट कैसे है, एफएनओ का टर्नओवर सही तरीके से कैलकुलेट करना क्रिटिकल क्यों है, इसे गलत तरीके से कैलकुलेट करने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंड वो रूल्स जो आपको गाइड करेंगे कि एफएनओ में सही टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें, ऑप्शन के प्रीमियम को इंक्लूड करें या ना करें, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ओपन पोजीशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस में टर्नओवर सिंपल है। जितने की गुड्स या सर्विसेज हमने सेल की वही हमारा टर्नओवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख के गुड्स या सर्विसेज सेल किए, इनवॉइस भी बनेगा 10 लाख का, टर्नओवर भी होगा 10 लाख का। नो कंफ्यूजन। एफएनओ में ये चीज नहीं होती। एफएनओ की कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको वैल्यू दिखाएगी 10 लाख की, बट आपका मार्जिन होगा सिर्फ 1 लाख का। तो क्या 10 लाख आपका टर्नओवर है? नहीं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इसी वजह से लोगों को लगा कि उसका टर्नओवर करोड़ों में है, जबकि ऐसा नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिगर इंपॉर्टेंट क्यों है। टर्नओवर के फिगर पे से डिसाइड होता है कि आपको कौन से कंप्लायंसेस करने होंगे, इन कौन से बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एंड इनकम टैक्स रिटर्न 15 सितंबर तक फाइल करना होगा या 31 अक्टूबर तक। सो टर्नओवर इज अ की फिगर इन डिसाइडिंग एवरीथिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इनकम टैक्स एक्ट कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं करता है कि एफएनओ के ट्रांजैक्शन में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें, बट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपनी टैक्स ऑडिट की गाइडलाइंस में इसके लिए क्लियर रूल्स दिए हैं, और जहां पर भी इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट होता है, हम सीए इस गाइडेंस नोट पे रिलाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आईसीए की गाइडेंस नोट के हिसाब से टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्टली, स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल कि यस्टरडे आपने एक पोजीशन ओपन की थी और टुडे आपने वो पोजीशन क्लोज कर दी, तो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। इस केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? ऐसे कहता है कि द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन केस ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन शैल बी टेकन एज अ टर्नओवर। तो सिंपली आपको फेवरेबल डिफरेंस लेने हैं, दैट इज आपका प्रॉफिट, एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस दैट इज लॉस ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंस हुआ वो हो गया आपका टर्नओवर। यू माइट से कि ये तो नेट प्रॉफिट ही हो गया। नहीं, अनफेवरेबल डिफरेंसेस लेना है, लॉस नहीं लेना है। लॉस एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस में सिंपल डिफरेंस आता है साइन का। यहां पे हमें अनफेवरेबल डिफरेंसेस एज अ पॉजिटिव फिगर ही कंसीडर करना है। सो स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन में एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस एब्सोल्यूट लॉस है हमारा टर्नओवर। लिटिल कंफ्यूजिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि आपने 2 ट्रेड्स किए थे। फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट था 80,000 रुपीज, एंड सेकेंड ट्रेड में आपका लॉस था 70,000 रुपीज। नेट प्रॉफिट हम देखें तो वो है 10,000 रुपीज, बट टर्नओवर होगा 1,50,000 रुपीज, बिकॉज जो 70,000 का लॉस था उसे हमें माइनस नहीं करना है, वो हमारा एक अनफेवरेबल डिफरेंस है, और उसे जस्ट एज अ वैल्यू कंसिडर करना है एंड टर्नओवर के कैलकुलेशन में ऐड करना है। सो 80,000 डिफरेंस प्लस 70,000 डिफरेंस, द टर्नओवर इज 1,50,000। इट्स नॉट द नेट प्रॉफिट 10,000, और ना ही वो है सेल वैल्यू दैट इज 10 करोड़ 10,000। गॉट इट?
Now let's talk about the delivery based settlement. डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं जिसमें आप शेयर्स की एक्चुअली में डिलीवरी करते हैं। आपके डिमेट अकाउंट में ये शेयर्स या तो डेबिट होते हैं या तो क्रेडिट होते हैं। तो आईसीआई क्या कहता है? इन केस ऑफ डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट इन अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड प्राइस एंड द सेटलमेंट प्राइस shall be considered as a turnover. Further, in the hands of a transferor of underlying asset, the entire sell value shall also be considered as a business turnover where the underlying asset is held as a stock in trade. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में हमें डिफरेंस लेना है ट्रेड प्राइस का एंड सेटलमेंट प्राइस का। ट्रेड प्राइस का सिंपल मतलब है द एक्सरसाइज प्राइस, द प्राइस एट विच उन शेयर्स को हमने डिलीवर किया। एंड सेटलमेंट प्राइस का मतलब है स्पॉट प्राइस, जिस दिन उन शेयर्स की डिलीवरी की उस दिन मार्केट में उन शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा था, तो वो हो गया हमारा सेटलमेंट प्राइस। नाउ यहाँ पे एक लिटिल एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास वो शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड पड़े थे तो जिस प्राइस पे आपने उनको डिलीवर किया, जो सेल वैल्यू है वही हो जाएगा आपका टर्नओवर। तो सिंपल है, स्टॉक इन ट्रेड था, डिलीवरी की, सेल वैल्यू इज अ टर्नओवर, अदरवाइज डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट प्राइस एंड द ट्रेड प्राइस वो है टर्नओवर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कि हमने एक ऑप्शन का ट्रांजैक्शन किया था जिसमें हमने अपने आईटीसी के कॉल ऑप्शन मुझे सेल किए थे। एक्साइज प्राइस हमने रखा था 4 लाख एंड मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का 4,60,000। ऑब्वियसली मैंने एक्साइज कर दिया, तो आपको मुझे 4 लाख में इसकी डिलीवरी करनी होगी एंड योर नॉशनल लॉस इज 60,000। नाउ इफ इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड पड़े थे तो आपके लिए हो गया 4 लाख का टर्नओवर। बट अगर आपके पास एज अ कैपिटल असेट पड़े थे देन 60,000 इज अ टर्नओवर। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, कैपिटल असेट क्या होता है? अगर आपने ये शेयर्स एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव से रखे थे तो आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास ये शेयर्स एज अ इन्वेस्टमेंट पड़े हैं। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म में इससे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने के हिसाब से इसे रखे थे तो वो है स्टॉक इन ट्रेड, और ये आपके पास एज अ स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है। सेम ट्रांजेक्शन, सेम प्रॉफिट एंड लॉस, बट बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट ये डिटरमाइन होगा आपका टर्नओवर क्या है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, प्रीमियम्स ऑन द ऑप्शंस। जब भी हम ऑप्शन का ट्रांजैक्शन करते हैं या तो प्रीमियम मिलता है या तो पे करते हैं। इन केसेस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आईसीआई कहता है कि द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ द ऑप्शन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। हाउएवर, where the premium received is included for determining the net profit for transaction, then such net profit should not be separately included. Simply, जो प्रीमियम मिला था उसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर किया हो तो उसे टर्नओवर में ऐड नहीं करना है, नहीं किया हो तो ही टर्नओवर में ऐड करना है। एंड व्हाट अबाउट प्रीमियम पेड? गाइडेंस नोट इस पे साइलेंट है, सो वी आर अज्यूमिंग कि हमें उसे इग्नोर करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल कि हम दोनों ने आईटीसी का एक ऑप्शन एंटर किया, पुट ऑप्शन था जो आपने मुझे सेल किया, तो आपको 1000 का प्रीमियम मिला। अब हमने एक्सरसाइज प्राइस रखी थी 4000 एंड मार्केट में प्राइस चल रही थी 2000। आई एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो 4000 में आपको आईटीसी का जो शेयर है मुझसे बाय करना होगा। अब मार्केट में आप उसे बेचने जाएंगे तो 2000 में बेचेंगे तो आपका लॉस हो गया 2000। बट यू ऑल्सो थिंक कि यू हैव रिसीव्ड द प्रीमियम ऑफ 1000, तो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस 1000 का ही है। इफ यू हैव इंक्लूडेड द प्रीमियम रिसीव्ड इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका टर्नओवर है 1000। बट अगर आपने उसे इंक्लूड नहीं किया था तो आपका टर्नओवर है 3000, दैट इज 2000 योर प्रॉफिट और लॉस प्लस उसमें प्रीमियम रिसीव ऐड कर दीजिए, दैट इज 3000। सिंपल। नाउ लास्ट, ओपन पोजीशंस। अगर आपकी पोजीशन एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाती है तो 31 मार्च तक लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे ये एक ओपन पोजीशन है। हाउ टू ट्रीट दिस? इन केस ऑफ एन ओपन पोजीशन at the end of financial year, that is, trades which are not squared off during the same financial year, the turnover arising from the said transaction should be considered in the financial year
where the transaction has been actually squared off. मतलब कि जब भी वो ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ होगा उसी फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर माना जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में ये एक ओपन पोजीशन है तो उसको टर्नओवर के कैलकुलेशन में कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। फॉर एग्जांपल कि 31 मार्च से 2 दिन पहले 20 मार्च को एक पोजीशन में हम एंटर हुए थे, उसका जो पीरियड था वो 1 मंथ का था, तो वो एक्सपायर होगा लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल। तो 31 मार्च में उसे हम टर्नओवर में कंसीडर नहीं करेंगे। अप्रैल में जब भी वो स्क्वायर ऑफ होगा या एक्सपायर होगा तब हम उसे कंसीडर करेंगे। तो इन 4 रूल्स को याद रखेंगे तो टर्नओवर का कैलकुलेशन का पजल कंप्लीटली सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन में एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, डिलीवरी ट्रांजैक्शन में अगर स्टॉक इन ट्रेड था देन फुल सेल वैल्यू, अदरवाइज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड सेटलमेंट प्राइस। अगर प्रीमियम मिला है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त उसे कंसीडर नहीं किया है तो ही ऐड करना है, अदरवाइज इग्नोर। एंड ओपन पोजीशन को हमेशा इग्नोर करना है। दिस विल क्लैरिफाई कि F&O के टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करें। और जो ट्रेडर जिसने गलती की वजह से अपना ऑडिट का कंप्लायंस, ITR का कंप्लायंस बिगाड़ दिया था, उसे हमें यही चीज सीखनी चाहिए कि कंप्लायंस को सही तरीके से समझे और इसमें गलती ना करें। रिसेंटली ऑडिट की डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है, इट्स 31 अक्टूबर नाउ। सो अगर आपने कैलकुलेट किया और आपको ऑडिट एप्लीकेबल है, then consult with your auditor and timely file your audit report and ITR. Don't wait till last moment. Still, if you have any doubt, चाहे वो ऑडिट के रिगार्डिंग हो, चाहे टर्नओवर कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हो, या कोई भी और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो, आप हमारे टीम से सोशल मीडिया पे या फिर टैक्स क्यूए पे कनेक्ट कर सकते हैं और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। कंप्लायंस को सही तरीके से समझोगे तो मिलेगी क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। गलत तरीके से समझोगे तो मिलेगा पेनल्टी एंड हेडेक। चॉइस इज योर्स। थैंक यू।